इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज 41 नंबर श्लोक में हम लोगों को समझाई गई। तो अब इस चैप्टर का लास्ट श्लोक आ रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान आसीन आत्मना छित्त्वा एनं संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो इसमें एक शब्द है जो आपने ईशोपनिषद में सुना था, कोई बता सकता है वो कौन सा शब्द था? हाँ जी, रिया माता जी आप बताइए कौन सा शब्द था वो? संशय सुना था, संशय आत्मा विनश्यति। गलत। ठीक है, नरेश प्रभु आप बताइए। प्रभु जी अज्ञान संभूतम। अज्ञान नहीं था वहां पे, केवल संभूतम शब्द था। हाँ जी, संभूतम। संभूतम और असंभूतम, या संभूति के साथ और कोई शब्द था जिसमें दोनों चीजों को बताया गया था। उसमें यह शब्द आया था कि ज्ञान और अज्ञान कभी कभी दोनों ही जरूरी है इस संसार से निकलने के लिए। अज्ञान किसके लिए जरूरी है बता सकते हैं आप? मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि ज्ञान और अज्ञान दोनों ही जरूरी है। हाँ जी प्रभु जी, ज्ञान भी जरूरी है ना, हमें अपने शरीर को जैसे स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का बताया था उसमें कि मेडिसिन वगैरह। हाँ, तो उसमें शब्द आया था विद्या और अविद्या। अज्ञान और ज्ञान और ज्ञान नहीं था, विद्या और अविद्या था। हाँ, तो उसमें अविद्या बोला गया था, भौतिक विद्या जो थी उसको बोला गया था। उसमें समझाया गया कि हमें दोनों विद्याएं चाहिए। तो उसमें एक उदाहरण दिया गया था कि जैसे जहर है, ठीक है ना, तो अब हमें ये ज्ञान होना जरूरी है ना कि ये खाने से मर जाता है, तो हमें ये ज्ञान लेना चाहिए ना। हाँ जी। अरे वहां पे लिखा गया था कि ऐसे ज्ञान को प्रैक्टिकली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान को केवल सुन के ही ले लेना चाहिए कि भाई ये हाँ या नहीं। नहीं, कई लोग होते हैं जैसे उनको कहा जाए ना कि भाई विज्ञान लो, ज्ञान नहीं अच्छा था विज्ञान अच्छा, तो वो कहेंगे कि फिर जहर को भी खा के, हमें क्या पता कि जहर खाने से मरेगा कि नहीं मरेगा बंदा? आपको कैसे पता जहर खाने से मर जाएगा बंदा? उसमें भी बताया था ना प्रभु जी आपने कि जैसे कोई चोर को देख के पुलिस पकड़ती है तो समझ जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कुछ चीजें होती हैं उसको शास्त्रों के माध्यम से समझ लेना चाहिए, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकली घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यही चीजें यहाँ पर वहां पर इस चीज के बारे में वर्णन था ईशोपनिषद में। रिया माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं प्रभु। ओके, कोई बात नहीं। ये रेज हैंड का ये बेनिफिट है, लेकिन अभी इसका वर्णन और जो इस्तेमाल है वो सब लोगों को करना नहीं आता। तो इसको पढ़ने के लिए ठीक है, कोई रेज हैंड कर सकता है पढ़ने के लिए? ठीक है, दिशा माता जी पढ़ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अक्षित प्रभु आप होस्ट ही हैं? हाँ जी। तो अभी दूसरे श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि तुम क्या करो, तुम जितने भी तुम्हारे संशय है ना उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और खड़े होकर युद्ध करो। तो अभी जैसे ही हम 5वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो आपको इसी से रिलेटेड जो बात है अर्जुन के द्वारा पूछी जाएगी कि पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ठीक है, पहले आप इसका अनुवाद पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है
वे सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। ये यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो इसके किंतु बारे में आप कुछ रोशनी डालिए, क्या शब्द आ रहे हैं, ये क्या समझाया जा रहा है? कि प्रभु जी, जैसे जिसको अभी जो द्रव्य यज्ञ कर रहा है, अपने लिक्विडिटी को, पैसे को लगा रहा है, मतलब अभी उसको नहीं पता कि मैं क्यों लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी आगे इच्छा क्या है, भौतिक इच्छा है, वो भगवान ठीक के है, लिए नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं फिर ऐसे वाला जो यज्ञ होगा वो भौतिक ही माना जाएगा। नहीं तो उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं प्रभु जी, मिलेगा, मतलब पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे उससे, उसकी तो कहाँ स्मृति तक चला इकट्ठी जाएगा होती वो? जाएगी, वो उसका फिर लक्ष्य स्वर्ग तक ही होगा, हाँ, तो देखा डेस्टिनेशन जाए उसके। तो इस भौतिक दुनिया में लोग जो हैं वो स्वर्ग तक ही जाना चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन भगवान ने यही उसको कहा अर्जुन को कि भाई दिव्य ज्ञान ले, जान इस बात को कि स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में जाकर तुझे दोबारा वापस आना पड़ेगा। जैसे ही तेरे पुण्य जो हैं वो खत्म हो जाएंगे तो तेरे को वहां से निकाल दिया जाएगा। इसको हम बड़ी आसानी से समझ ले सकते हैं कि अगर कोई घूमने के लिए अमेरिका कनाडा गया है और उसको 15 दिन या 20 दिन का वीजा मिला है। हम जब हांगकांग गए लगभग 6-7 साल पहले, तो वहां पर जब हम उतरे तो उन्होंने पूछा कितने दिन रुकोगे, हमसे पूछा उन्होंने, तो हमने कहा कि 7 दिन या 5 दिन, शायद कुछ ऐसा था। तो उन्होंने हमें 15 दिन का कि महीने का वीजा दे दिया। उसके बाद हमें वहां से निकलना ही पड़ना था। इसी प्रकार जब स्वर्ग में भी लोग जाते हैं और उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उनको वहां से वापस आना पड़ता है। तो ये है भौतिक यज्ञ। इसलिए इसको भौतिक कहा गया क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति इस भौतिक ब्रह्मांड में ही घूमता रहता है। तो दूसरा यज्ञ कौन सा बताया गया? प्रभु जी, दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ। नहीं, द्रव्य यज्ञ में ही दूसरा कौन सा कहा गया है? प्रभु जी, वो आध्यात्मिक, अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो। हाँ, अगर हम अपनी लिक्विडिटी का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम के लिए। भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो हमें मदद करेगा, हमें इस दुनिया से, इसी जीवन में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए। उसी को पूर्ण यज्ञ कहा गया है। जब कोई यज्ञ आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जाता है, भक्ति से किया जाता है, तभी वो पूर्ण यज्ञ होता है। पढ़िए। तो जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वे पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य, जो अभी इन भगवत दोनों में गीता। क्या अंतर है? प्रभु जी, जो आत्मबोध हो गया कि जिसमें हमें ये पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और दूसरा हो गया कि जिसमें हमें पता चल गया कि हम भगवान के दास हैं, भगवान ही सब कुछ है। हाँ हाँ, पहला है वो, ये जो आत्मबोध है ना, मेरे ख्याल देखो उसमें लिखा है अपने स्वरूप को समझना। तो स्वरूप हाँ क्या है हम जी, लोगों का? वही कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम भगवान के नित्य। चलो ठीक है, इनमें से हम दोनों शब्दों में से अभी ये नहीं कहते कि दोनों में से क्या मतलब है। दोनों में से एक का मतलब, जैसे आपने कहा, एक का मतलब ये है कि जिसमें व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचेगा, उसे ब्रह्म ज्ञान जी। होगा, और दूसरे में उसको भगवान का ज्ञान होगा। ठीक है, हाँ जी। आगे। प्रभु जी, एक बार ना मैंने पढ़ा था किसी बुक में कि जो आत्म साक्षात्कार और स्वरूप सिद्धि, इन दोनों में यही फर्क होता है कि जो आत्म साक्षात्कार होता है ना, उसमें हमें यही ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और जब हम स्वरूप सिद्धि का पता चलता है तो उसमें हमें पता फिर चलता है कि हमारा जो स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं और भगवान कोई कृष्ण ही बिल्कुल ऐसा ही भगवान है। है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में यही बताया गया है कि सबसे पहले व्यक्ति को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूं। लेकिन मैंने आपको आगे भी एक बार ये बात कही थी ना कि हर शब्द का मतलब लाइन के अकॉर्डिंग होता है। देखो यहाँ पर आत्मबोध के साथ ब्रैकेट में क्या लिख दिया गया? स्वरूप को समझना अपने। तो फिर हो गया ना यहाँ पर कि आत्मा हाँ नहीं है आप, जी। अब स्वरूप को भी समझने वाला है। इसलिए आत्मबोध शब्द का मतलब यहाँ पर ये बताया गया। ब्रह्म शब्द कई बार आता है भगवान के लिए, कई बार आता है हाँ जीव के जी। लिए। तो हाँ जी। कभी भी इस गलती में नहीं रहना कि इस शब्द का मतलब ये है। एक शब्द जी। के जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सामने आत्माराम शब्द का विश्लेषण किया, तो उन्होंने उसके जी। 64 के कितने, आपको पता ही है कितने मतलब बताए थे उन्होंने? 61, 61, 61। हाँ, 80। 61 मतलब बताए उन्होंने, और हर मतलब सही था। हाँ ठीक है, जी। हाँ जी, आगे।
जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वे ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वे श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वे निपट मूर्ख है। कृष्णा भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। इस ये बात को लोग कृष्णा मानने के लिए तैयार नहीं। लोग क्या चाहते हैं, लोग ये जो कहानियां सुनाई जाती है ना, जैसे वो स्त्री वाली कहानी सुनाई जाती है कि वो कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, ऐसे ही नहीं बनी हुई। ये असल में लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। पहले तो लोग कुछ करना नहीं चाहते, और जब उनको थोड़ी सी प्रेरणा जागृत होती है तो उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि अगर कोई इस गीता को समझने का प्रयास करता है, इन सिद्धांतों को, कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तो उसका अज्ञान एकदम से दूर हो जाएगा। एकदम से दूर हो जाएगा, नहीं प्रभु जी, क्रमशः धीरे धीरे होगा। क्रमशः क्रमशः। जब वो एक एक करके लेवल को पार करता जाएगा तो अपने आप उसके अगले रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये तो हम वीडियो गेम में भी देखे थे। कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेलने में बड़ा परफेक्ट होता है और वो चौथे लेवल पे पहुंच जाता है, और कोई मेरे जैसा जिसको खेलनी नहीं आती वो पहले लेवल पे घूम रहा होता है और सोचता है यार मेरे को ये चीजें मिल ही नहीं रही, मेरे को ये तलवार मिलती नहीं। तो वो बताता है कि ये तलवार जो है ना, ये चौथे लेवल में मिलती है। इसी प्रकार जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है, हमें उच्च श्रेणी का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़िए। ये कृष्ण भावना अमृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्ण धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। हाँ, ये सब तो यज्ञ कैसे कहलाते हैं। ये कृष्ण भावना अमृत को कैसे जागृत करना है, तो उसकी चर्चा की जा रही है। तो विविध यज्ञ हैं। शुरुआत सबसे पहले कहां से की उन्होंने? देव यज्ञ से। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? जो प्रभु जी आपने बताया था ना कि जो अपनी भौतिक संपत्ति की आहुति डालता है देवताओं का ऋण उतारने के ये भी लिए। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम योगा लैडर को देखें तो क्या विक्रम से व्यक्ति कर्म योग में एंटर हो सकता है? विक्रम से कर्म योग में नहीं प्रभु जी, पहले कहां से कर्म कांड के कर्म? लेवल। हाँ, तो ये देव यज्ञ कर्म कांड है। तो सबसे पहला स्टेप है ये कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, कम से कम वो बुरे कर्मों को छोड़ देता है और देवी देवताओं के आश्रित होकर कम से कम क्या करता है, ये ऐसी इच्छा रखता है कि मुझे अगर भोगना भी है कुछ तो देवताओं को मानता है। वो विष्णु को भी देवता मानता है। और इसके बाद देखो लाइन से धीरे धीरे करके आगे इसको बढ़ाया गया। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कार्य करता है, यज्ञ करता है, भगवान के लिए काम करता है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, उसकी कृष्ण भावना अमृत जो भावना है वो जागृत हो जाती है। आगे बढ़िए। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के आपका माइक बंद हो गया। इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। तो ये अतः बात लोग नहीं मानते हैं। असल में कई भगवत गीता के ही वाचक इस प्रकार के हैं जो कृष्ण को ही भगवान नहीं मानते, और ऐसे लोगों को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, मिल जाते हैं। और मानो किसी ने इन सब भगवत गीता या भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसने यही नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तो उसके लिए भी इन चीजों का कोई लाभ ही नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति जब ये जान ले कि मैं कौन हूं, अभी इसमें भी लोग गलती कर जाते हैं। आप देखिएगा, कभी हम जब कीर्तन वगैरह में जाते हैं तो हम किसी को समझाएं मैं कौन हूं, तो उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि मैं कौन हूं, तब वो क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूं। पहले वो शरीर से नहीं ऊपर उठते, फिर वो सीधा आत्मा में पहुंच जाते हैं। तब समझना ये है कि हम दोनों हैं।
हम आत्मा हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त हमने शरीर का आश्रय ले रखा है। इसलिए अगर इस शरीर को हम संभाल के नहीं रखेंगे तब भी गाड़ी चलने वाली नहीं है। आगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। अभी देखो ये प्रमाणिक शब्द जो है ना, ये आपको भक्तमाल जैसी ग्रंथ में बड़े सिंपल शब्द मिलेंगे आपको। अगर कभी आप भी उसको अध्ययन करेंगी तो आप पाएंगे वहां पर कि वहां पे लिखा है, जैसे मैंने परसों बताया कि भगवत भक्ति में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो 2 उंगलियां हैं। क्या क्या, कौन सी बताई गई थी? वैष्णवों की सेवा करना और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा। नहीं, हरि सेवा और हरि कथा। हरि, भगवान की सेवा नहीं कर सकते आप सोच के देखो ना मेरी। भगवान उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं जो हरि, और प्रभुपाद ने भी ये कहा है। प्रभुपाद कहते हैं अगर मंदिर बंद करने पड़ जाए ना तो कर दो, लेकिन कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए। हरि कथा होगी ना, हरि कथा कीर्तन। उसी प्रकार आप भागवतम और भी जो बड़े ग्रंथ हैं उनमें पाएंगे कि शिव जी जैसे महान जो वैष्णव हैं, जब उनके कैलाश पर्वत पर नारद मुनि का आगमन हुआ ना, तो उस वक्त वो आरती करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नारद को देखा उन्होंने आरती साइड में कर दी, पहले नारद का स्वागत किया। तो इसलिए हरि सेवा क्या कहा गया था उस वक्त? हरि सेवा और हरि कथा यही था, लेकिन उसमें हरि सेवा का मतलब यही था भक्तों की सेवा। तो इसलिए यहां पर भी क्या कहा गया? सेवा तथा समर्पण। इसी समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। समर्पण जब तक नहीं होता वो समझ ही नहीं सकता। आगे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चले आने वाली परंपरा में होता है और वे परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। इससे क्या फर्क गीता पड़ेगा? इसे समझा सकते हैं आप कि क्या फर्क पड़ेगा अगर मानो कि कोई व्यक्ति क्या है इसी परंपरा में ही है, ये जो ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा है या श्री संप्रदाय है या ब्रह्म कुमार संप्रदाय है या शिव रुद्र संप्रदाय है, उसी में है, लेकिन यहाँ पर कहा गया अब ऊपर से चली आ रही है ये। लेकिन जिस गुरु को आपने चुना केवल उसी का कनेक्शन नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पीछे से तो तार आ ही रही है ना, तो इसको आप कैसे समझाएंगे या कैसे समझेंगे? मेरी बात समझ गया? मतलब हमारा जो गुरु है वो पीछे परंपरा में नहीं है, ये मतलब ना। हाँ, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि मैं भी प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा हूँ। किसको फॉलो कर रहा हूँ? प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन वो तो 35-40 साल का है और उसके जन्म से पहले ही प्रभुपाद जी इस धरती को छोड़ के चले गए हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति से हम सुने तो क्या असर होगा, या सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पर। अभी वो व्यक्ति भी तो अपने आप को गुरु को कह ही रहा है ना कि मैं प्रभुपाद जी को ही फॉलो कर रहा हूँ। जी, हमने आईटीसी कोर्स में भी देखा था ना कि वो कहते कि हमारा लाइव गुरु होना चाहिए कि जो हमारी करेक्शंस कर पाए, हमको समझा पाए। और अगर हमारा लाइव गुरु नहीं है, जो एक प्रभुपाद जी को मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनका वो एक स्पेसिफिक नेम भी था, तो वो ऋत्विकवाद कहते हैं। असल में क्या है, इसको एक बड़ी सुंदर उदाहरण से समझाया जाता है कि मानो कि एक खंबा है आपके घर के बाहर लगा है और वो खंबे के अंदर पूरी बिजली आ रही है, कहां से? भाखड़ा डैम से। पीछे से पूरा उस खंबे के अंदर पूरी वोल्टेज है और वो कहाँ लगा है खंबा? आपके घर के बाहर। लेकिन अब आपने अपनी तार उस खंबे के साथ नहीं जोड़ रखी, तो देखने में तो क्या लगता है खंबा कहाँ है? घर के बाहर ही, लेकिन उस खंबे का बाहर ही है वो। और लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं, असल में उनका भी कसूर नहीं है, लोगों का भी,
वो भी अज्ञान की अंधकार में गिरे हुए हैं, इसलिए वो पहचान ही नहीं पाते। और वो क्या करते हैं, वो जैसे मैंने कल बताया ना, मेरे को भी देखो, मेरे को मोदी से या राहुल गांधी से, लीडरों से हमें क्या लेना देना, लेकिन फिर भी मूर्खता की हद वाली बात होती है कि क्या हम लोग इतने मूर्ख हैं। कल परसों की बात है, किसी ने व्हाट्सएप में स्टेटस में डाला कि मोदी साहब जो हमारे हैं वो बंगाल में एक रैली कर रहे हैं, और उस रैली में कम से कम नहीं तो हजारों लोग हैं, और वहां पर उन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ। वो मास्क कहाँ है? उनके हाथ में है, और वो हाथ हिला रहे हैं। और उसी दिन उन्होंने शाम को 5 बजे अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। कहां पर? एक बंद कमरे में, वहां पर कोई नहीं था, और वहां पे वो मास्क लगाकर बैठे। कहां तक? नाक, उनकी आंखें भी बड़ी मुश्किल से दिख रही थी। तो इतने मूर्ख नहीं होना चाहिए लोगों को कि वो समझ ही ना पाए कि कौन व्यक्ति किस हद तक गिर रहा है। इसलिए ये जो बातें लिखी गई हैं कि प्रमाणिक गुरु वही है जो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो गुरु है, कई बार पता क्या होता है कि आपको शायद वो कहानी याद रही हो इस वक्त कि एक बार भगवान ने नारद मुनि को भी ऐसा किया था। है स्टोरी वो याद? प्रभु जी वो नारद मुनि, खून लेके आना है। नहीं, नारद मुनि एक बार आए द्वारका में, तो भगवान ने बहुत स्वागत किया उनका, बहुत स्वागत किया, चरण धोए, छींटा मारा अपने सिर के ऊपर। नारद मुनि बड़े हैरान परेशान कि भगवान इतनी सेवा कर रहे हैं। अब जैसे ही नारद मुनि गए तो उन्होंने रुक्मिणी माता को कहा कि इस स्थान को जहां पर नारद बैठा था ना, इसको गोबर से लेप करो, इसको स्वच्छ करो। तो भी नारद मुनि दरवाजे पे ही थे। कई बार ऐसी घटना घटी जाती है कि पहले तो हम सामने किसी का बड़ा स्वागत करते हैं, और जैसे ही वो जाता है तो बोल देते हैं शुक्र है गया है। इतनी देर में वो वापस आ जाता है कोई चीज लेने के लिए, तो वो सुन लेता है ऐसी बातों को। तो नारद मुनि ने कहा कि ये आपने क्या किया? मैं इतना प्रसन्न था और आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अभी इतनी मेरी सेवा कर रहे थे, और अभी कहते हैं उस स्थान को धोवो। तो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि नारद, जो तुम्हारा स्वागत किया ना, वो एक भक्त के नाते तुम्हारा बनता था, लेकिन तुम गुरु विहीन व्यक्ति हो, तुम्हारा गुरु नहीं है कोई। इसलिए जो गुरु से विहीन होते हैं ना, वो अशुद्ध होते हैं। तो नारद कहता फिर मैं किसको गुरु बनाऊं? कहते जाओ पृथ्वी पर जो पहला व्यक्ति है उसको गुरु बना लो। तो लेकिन अब नारद मुनि तो बहुत समझदार है, उनके लिए गुरु बनाना इतना आसान काम नहीं है। अभी उसी प्रकार जब हम बड़े उस्ताद हो जाते हैं ना, तो हम गुरु की परीक्षा करनी शुरू कर देते हैं। ऐसी, ये तो मैंने नारद मुनि की स्टोरी सुनाई ना, अभी इसको पूरा करेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी इसी प्रकार के थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्कॉलर थे, और जब उन्होंने अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूछा कि किसको गुरु धारण किया जाए, वो उनको गुरु बनाना चाहते थे, अपने पिता को। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते नहीं, तुम जाके गौर किशोर दास बाबा जी को गुरु बनाओ। और गौर किशोर दास जी बिल्कुल अनपढ़, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये नहीं सोचा कि ये कैसे हो सकता है, वो चले गए उनके पास, और वो गुरु इतने महान, उन्होंने बोल दिया कि ओ हेलो, चलो भागो यहाँ से, तू इतना महान व्यक्ति, मैं तेरे को कैसे शिष्य बनाऊं, चल शाबाश। तो वो कहते नहीं नहीं, बना लो बना लो। तो कहते चल मैं कृष्ण से पूछूंगा। देखो शब्द देखो। तब वो 2-4 बार आए, तो हर बार यही कहते थे नहीं मेरे से नहीं पूछा गया, अभी मैं बिजी था। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी जब ये निश्चय कर लिया कि अब मैं गंगा में डूबकर जान दे दूंगा, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला उनको, तब उन्होंने बुलाया गौर किशोर दास बाबा जी ने कि क्यों जान क्यों देने जा रहा है? कहते जब आप मुझे शिष्य ही ग्रहण नहीं करते तो मेरे जीवन का क्या लाभ। ऐसी विनम्रता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। उसी प्रकार जब नारद मुनि को रास्ते में एक व्यक्ति मिला, तो वो तो अनपढ़ व्यक्ति था, तो नारद मुनि कहते इसको गुरु बना लूं, तो गुरु अपराध हो गया। तो भगवान के पास दोबारा गए, तो भगवान ने कहा कि अब इसका हल तो यही है कि तुम्हें कुछ, भगवान ने उनको बोला कि ऐसे ये परिक्रमा करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहते इसका हल भी जाके अपने गुरु से पूछ। तब वो उस व्यक्ति के पास आए और उसको कहा कि मुझे शिष्य बना लीजिए। तो जब उन्होंने शिष्य बना लिया, तब नारद मुनि ने अपनी गुरु को सुनाई समस्या। तो गुरु कहते हैं कि तू क्या कर, तू ये पृथ्वी के ऊपर उसका एक चार्ट बना ले पूरे ब्रह्मांड का, और प्रदक्षिणा कर ले। तब उन्हें पता चला कि हाँ, गुरु कितना महान होता है। इस उपलक्ष्य में आप कोई और स्टोरी सुना सकते हैं कि जिसमें गुरु और शिष्य के प्रति आपको शिष्य के अहंकार को नीचे दिखाना है?
प्रभु जी वो तलवार वाली गुरु और तलवार शिष्य वाली, में तलवार के बिल्कुल। में देखो कितनी सुंदर घटना थी वो। तो इस प्रकार से जब हमें इन कथाओं का पता होता है ना, तब हमें पता चलता है कि गुरु कितने महान होते हैं। गुरु की महानता को भी जानना पड़ता है, लेकिन हम लोग अपने ही आप में इतने मस्त रहते हैं कि हम किसी की महानता को सुनना ही नहीं चाहते। आगे बढ़िए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वे भगवत गीता का अध्ययन शुभ आरंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार अभी श्रीमद् भगवत वो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी हमको भगवत गीता किस लिए पढ़नी है? प्रभु जी जैसे भगवान ने मैनुअल दिया है हमारे कि हमें जीवन कैसे जीना नहीं, है और उस मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन फिर भी देखो एक डेस्टिनेशन तो होती है ना, इसको पढ़ के हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का प्रेम। ठीक है, तो और वो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद नहीं, उसके अध्ययन का क्या करते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शुभ आरंभ करने से। अभी ईशान प्रभु हैं कि नहीं है क्लास में? हैं। तो ये उनके रात के प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्णा। अभी उन्होंने, हरे कृष्णा, ठीक है ना ईशान प्रभु? हाँ जी प्रभु। देखो हमने क्या सोचा कि हम कब पढ़ेंगे उसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं देखो। अभी सपोज करो कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो और उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो पढ़ के? मतलब अगर कुछ भी पढ़ के कि हाँ मुझे उसमें थोड़ा सा तरक्की करनी है, फिर कुछ ऐसे ये सब पढ़ के किस मुझे थोड़ा तरक्की, ज्ञान मिलेगा। तरक्की से मतलब क्या है? तरक्की से क्या मतलब है? तरक्की से ये मतलब है कि थोड़ा मतलब कि थोड़ा अच्छे जैसे कि अगर अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा थोड़ा नाम हाँ, तो होगा, कुछ ये हमने देखो, ये बाकी सब चीजें ना सेकेंडरी हैं। अभी मानो आपको ऐसी नौकरी दी जाए जिसमें आपका नाम पूरी दुनिया में होगा, लेकिन पैसा आपको एक नहीं देंगे, करोगे? नहीं, सबको भूखे मर जाओगे। लगेगा। भूख, हाँ जी, देखो भूखे मर नाम ही जाऊंगा। नाम रहेगा, खाने को मिलेगा नहीं खाना, तो क्या करोगे ऐसे नाम को? हाँ जी। इसलिए पैसा बड़ा जरूरी है। उसी प्रकार हमने पूरी भागवतम पढ़नी है, पूरी भगवत गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, 18 पुराण पढ़ने हैं। किस लिए? ताकि हम उनको पढ़ के भगवान को जाने और भगवान को जानकर हम इसी जीवन में मुक्त हो जाएं। इसलिए पढ़नी है। और किस लिए पढ़नी है? हाँ जी प्रभु। अगर हाँ। भगवत गीता के, अगर माना जाए कि भगवत गीता का कौन सा श्लोक जो है वो भगवत गीता का सार नहीं, सार पता है सबको कि वो 65वां श्लोक है, गुह्यतर ज्ञान है 66वां श्लोक है, लेकिन भगवत गीता पढ़कर हमें किस लेवल तक पहुंचना है, तो वो पता कौन सा श्लोक है? वो 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव समरण मुक्तवा कलेवरम। और अगले 9वें में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावा तयजंती कलेवरम तम तम एव इति कौन्तय तद भाव भाविता, कुछ ऐसे शब्द हैं उसमें, थोड़ा सा भूल गया मैं। हाँ, सदा मतलब तद्भाव सारी, भाविता। सदा तद्भाव भाविता। तो उसमें क्या बताया गया कि हमें पूरी भगवत गीता भागवतम पढ़ के नतीजा तो यही निकालना है ना कि हम अंत काल में क्या कर सकें, भगवान का सिमरन कर सके। सिमरन कर सकें। लेकिन यहां पर कितना सुंदर शब्द लिखे गए हैं कि जो व्यक्ति समझ जाए, क्या समझ जाए? कि भगवान ही निश्चित रूप से परम पुरुष हैं। एक बार प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, शिष्य नहीं था, अभी उनकी सेवा कर रहा था, जैसे अंग्रेज था, तो उसने क्वेश्चन किया हाउ मच टाइम वी हैव रिक्वायर्ड फॉर गोइंग टू, फॉर, कहा क्या बोला उसने शब्द कि भगवत धाम जाने के लिए हमें कितना समय चाहिए? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? तो प्रभुपाद कहते हैं आई थिंक यू डोंट रेड माय भगवत गीता। इन भगवत गीता कृष्णा सेज सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वोपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हाउ मच टाइम यू हैव रिक्वायर्ड फॉर सर्वधर्माणि? आपको क्या लगता है कितना टाइम चाहिए आपको सर्वधर्माणि करने के लिए? फ्यू मिनट्स और अगर ना अकॉर्डिंग टू करें तो, भगवत गीता। और अगर ना करें तो?
तो पता नहीं कितने जन्म भी निकल सकते प्रभु। कितने जन्म लग जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं इट्स अप टू यू। इसीलिए बोला गया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस बात को बहुत कहते थे, योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। हम लोग कहते हैं भगवान की इच्छा, भगवान की नहीं, ये हमारी इच्छा है। तो जैसे ही हमने मान लिया कि भगवान ही परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप कैसे हैं, दिव्य हैं, जो इसे समझ लेता है वो भगवत गीता का अध्ययन का शुभ आरंभ करते ही मुक्त हो जाता है। जैसे कल वो बात सुनाई आपको, रास्ते में कट गई थी क्लास, कि वो जो बाबा जी 22 साल से अभी आधी परिक्रमा की है, वो कहते हैं पूरा करना अपना काम नहीं है, उसने करवानी होगी तो करवा लेंगे। हमें तो केवल ऐसा प्रयास करना है, जैसा प्रभुपाद कहते हैं, लाइफ इज ए प्रेपरेशन फॉर व्हाट, टू गो बैक टू गॉड एंड फॉर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है ना, लाइफ इज ए प्रेपरेशन फॉर ए एग्जामिनेशन। और वो एग्जामिनेशन किसको मिलेगा? आपको मिलेगा वो एग्जाम या मेरे को मिलेगा? सबको मिलेगा एग्जाम तो। और देखो उस एग्जाम की एक खासियत क्या है, जैसे हाँ हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, उसके लिए एक हाँ, एक हॉल होता, मतलब सब कुछ तैयारी डेट, करते पहले हम एग्जाम, ना डेट होती है डेट होती है। देखो हाँ अभी जी। मानो आपको पता है कि मेरा पेपर 2 साल बाद है, आप अभी तैयारी शुरू करोगे? हाँ कभी मतलब भी नहीं कि करोगे, कभी भी कभी नहीं भी नहीं करोगे। करेंगे। आप सोचोगे कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेंगे, लेकिन अब आपको पता ही नहीं कि पेपर कल है, अगले पल है कि 10 साल बाद है। तो उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए? उसकी तैयारी हर वक्त होनी चाहिए। जी और प्रभु। उसी की तैयारी में हम लोग ये लगे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, कि क्योंकि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चाहिए ना। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जब होता है तभी व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है। क्यों? एक अकेला थक जाए तो मिलके हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना रे साथी रे। कभी कभी व्यक्ति गिर जाता है, उसके अंदर संशय आ जाते हैं, उसके अंदर कोई कमजोरी आ जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर हम मिलके भक्ति कर रहे होंगे तो एक दूसरे की मदद की जा सकती है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल भगवान हमारी भी मदद करेंगे। तो अभी व्यक्ति सोचो, मानो कि ये बात हमने पढ़ ली कि भगवत गीता का अध्ययन शुभ आरंभ करते ही मुक्त हो जाता है, और दूसरा हमने ये भी पढ़ लिया कि भगवान कहते हैं तुम जितना मर्जी तैयारी कर लो, तुम्हारा टेस्ट तो बेटा अंत में ही होगा, अगर वहां पे फेल हो गए तो फेल हो गए, ऐसा ही होगा ना जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान क्या कहे हैं, ये भगवत गीता में नहीं बोले भगवान, ये और कहीं पे और किसी शास्त्र में बोले हैं, शायद पद्म पुराण में ये श्लोक आता है। उसमें कहा गया कि भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति निरंतर श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है, कैसे निरंतर, तो उसको मैं क्या करता हूं, अंत काल में अगर वो किसी कारण से मेरे को याद नहीं कर पाता, किसी कारण से कोई घटना घट जाती है, वो मेरे को याद नहीं कर पाता, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उसको एक बार याद दिलाता हूँ कुछ। मैं खुद आता हूं उसको लेने के लिए। ठीक है ना, तो ये भगवान वचन दिए हैं। तो इस प्रकार से हमको केवल शुभ आरंभ नहीं करना, हमको आगे भी बढ़ते रहना है। शुभ आरंभ करने से मुक्त हो जाएंगे, लिखा है, प्रेम नहीं लिखा यहाँ पर, कहीं पे ये नहीं लिखा कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये लिखा कहीं पे नहीं। और हमारी डेस्टिनेशन मुक्त होना नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन मुक्त होना नहीं है किसी की भी। हम जितने भी भक्त लोग ये क्लास सुन रहे हैं, जिनको समझ है, वो सब के सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कृष्ण के कार्यकलापों में खो जाना है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अभी हम श्लोक खत्म हो गया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ और भी चर्चा है, वो हम कल करेंगे, और थोड़ा सा फिर इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। 5वें अध्याय में अभी हम इतनी जल्दी प्रवेश नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क भी रहेगा आने वाले 10-15 दिनों में। देखिए, कुछ लोग, सब तो नहीं करेंगे ये मैं भी जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रयास करें। हम पहले चैप्टर से दोबारा शुरू करेंगे पुनरावृत्ति को, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 10 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय मैं ले सकता हूं इसके लिए कि एक बार 1 से लेकर 4 चैप्टर तक हमने जो भी सीखा है उसको एक बार आपके शब्दों के द्वारा और फिर कुछ अपने शब्दों के द्वारा हम आपस में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने वीडियो ऑन की, तो इसमें अब एक काम किया जा सकता है, और वो क्या है
कि आप में से भी जो कुछ भक्त इस प्रकार के हैं जो सुबह सुबह उठकर नहा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, वो भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। खास करके जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनसे प्रार्थना स्वरूप ये बात बोली जा रही है कि अगर वो अपना वीडियो ऑन कर सके। क्यों कर सके? तो जिस प्रकार साधना कार्ड का बेनिफिट मिला लोगों को, उसी प्रकार इस वीडियो से भी हम बेनिफिट देंगे लोगों को। कि जब लोगों को दूसरे लोग देखेंगे तिलक लगा, कंठी माला डाला और अच्छे से तैयार हुआ देखेंगे और अच्छे से पढ़ता हुआ देखेंगे, तो उनके अंदर भी इन चीजों को करने की जागृति आएगी। तो दूसरों के कल्याण के लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग तो आगे आने चाहिए, जैसे अभिनंदन प्रभु हो गए जो तैयार हो जाते हैं सुबह, अमित प्रभु हो गए, और भी 2-4 लोग हो सकते हैं। अगर सब होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास जो है वो 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगी। हम बाद में फिर चालू कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जो भी प्रभु जी। लोग हरे कृष्णा, जो भी लोग आज नए जुड़े हैं उनका स्वागत करते हुए, जैसे संजय प्रभु ही था ना उनका नाम? हाँ, संजय प्रभु ही था। हैं कि चले गए? चले गए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो और भी जो कुछ नए लोग जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत करते हुए हम